हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका साइंस सेंटर। जैसा कि हम लोग डेली को कवर कर रहे थे कि पीएसआई, लेखपाल, बाकी जैसे एग्जामों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उन सब के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। हमने पहला चैप्टर देख लिया था वर्णमाला के, हमने करीब 100 से ऊपर लगा थे जो अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करें संधि। ठीक है, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन तो हर बार पेपर में आए हैं। आज हम लोग वन बाय वन कोशिश करके, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी लोअर प्रीवियस में सेकंड पेपर में 2016 में आया था। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, मैं इसका लगाया व्याख्या। स्वर संधि जो स्वरों के मेल से बनती है, स्वरों के मेल से बनती है, स्वर संधि कहते हैं हम लोग। आपके स्वर संधि के 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये कितने हैं? कुल 5 तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपका। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का सही विच्छेद क्या था? देखिए विद्यार्थी में जब तोड़ेंगे, विद्यार्थी देखिएगा यहाँ पे आ की मात्रा लगा है। क्या विधाधन, क्या बोलते हैं? विधाधन आर्थी होता है। विधाधन आर्थी से क्या बोलेंगे? विद्यार्थी बोलते। यहाँ पर आपका आ आएगा और यहाँ पर आपका अ आएगा, दोनों के मिलने से क्या होता है? बड़ा आ हो जाता है, आ की मात्रा लगता है। ये कौन सा है? दीर्घ संधि है। तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, विद्याधन आर्थी, विद्यार्थी। ये आपका दिया गया है, सही कर दिया है, विद्याधन आर्थी। ठीक है, विद्याधन आर्थी विद्यार्थी हो गया। और कौन संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए आप लोग, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है, इसको बताइए। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का होता है सधन के अवधान। सधन होता है अवधान, सधन अवधान, सधन अवधान। यानी यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, दोनों के मेल से बना है अधन आ, दीर्घ संधि। ये कैसा है? ये दीर्घ सधन अवधान। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सधन अवधान। खबर हो गया कितना? सधन अवधान क्या जगह? सावधान। एक का अधन अ मिलने से ही आपका क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। ये कैसा है? ये दीर्घ संधि। कैसा? ये दीर्घ संधि। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, सही है। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होता है
रत्न धन आकर होता है। धन आकर का क्या होता है भाई? रत्न धन आकर होता है। यानी रत्न में अ लगा है और ये आकर, आकर में आ है, दोनों मिलने से क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। आ की मात्रा लगी है ना, रत्नाकर। ये वाला ऑप्शन सही है। और कौन संधि है? ये भी दीर्घ संधि। के कौन संधि है? दीर्घ संधि। रत्न धन आकर, ये क्या हो गया? रत्नाकर, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है भाई? यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित सही है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। बताइए क्या होगा इसका? यहाँ आपको दिया है यथोधन उचित, यथाधन उचित, यथाधन उचित और यथाधन औचित। का सही जवाब क्या होगा बताइए? यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका क्या होगा? देखिए इसका होता है यथाधन उचित। ठीक? यथाधन उचित में हम आ से और उ, यथाधन उ के मिलने से, यथाधन उ के मिलने से जो संधि बनती है उसे यथोचित कहते हैं। कौन संधि है? एक सेकंड। आ धन उ मिलने से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। ठीक है, ओ। आपका ओ हो चाहे ए हो, ये हमेशा गुण संधि में आते हैं। कौन से होते हैं? गुण संधि में आते हैं। क्या आप ये भी जानते चलिए, अगर ए की मात्रा हो चाहे ए की मात्रा हो, ए चाहे ए की मात्रा हो, क्या आते हैं भाई? वो आपके आते हैं भाई गुण संधि में। यथाधन उचित, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए ऑप्शन दिया गया है, वही बात है, व्याख्या सही दिया गया मैंने। अगला है महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महर्धन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा महर्षि का संधि विच्छेद? बताइए भाई। देखिए आपको बता दें, अगर ए लगा हो मात्रा, अगर विच्छेद करने पर ए टूटता हो, यहाँ पर ओ की मात्रा लगा हो, के ओ की मात्रा लगा हो, या फिर अर क्या हो? अर की मात्रा लगा हो, अर जैसे नहीं बोलते ये लगा ना महंत ऋषि अर बोलते हैं, टूटने पर ये मात्रा, तो वहां पर हमेशा कौन संधि होती है? गुण संधि। कैसी होती है? गुण संधि होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो आपका टूटता है, और ये किससे मिल के बनता है बताइए? ये बताइए किससे मिलके बनता है? यहाँ पहला अक्षर आ होता है। क्या होता है? आ। धन अर है। ओके, आ धन री, आ धन री, आ धन री, मतलब अर का साइन कौन देता है? री देता है ना, री। तो महाधन ऋषि कौन दे रहा है? महाधन ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है भाई? यही क्वेश्चन कहा गया, महाधन ऋषि गुण संधि है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश, नरेश का संधि विच्छेद होगा, आप लोग बताइए। नरेश का संधि विच्छेद होगा नरधन एश, नरे धन च, नरधन रेश, नरधन ईश। सही है। अभी आपको पता है ना, नरेश में क्या होता है? ए लगा है ना, ए में आपका जो आएगा जहां तोड़ने पर क्या बोलेंगे? नरधन ईश। क्या होता है? नरधन ईश, नरेश होता है। आपको बता दें यहाँ पे अ है और प्लस ई, क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक है,
ए की मात्रा हो जाएगी। तो नरेश, नर धन ईश नरेश। अब ए बताया था ओ आ जाए मात्रा या री की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, हर की साइन वाले ये सब गुण संधि में हो जाएंगे। आपका यही व्याख्या दिया, नर धन ईश हो गया तो नरेश हो जाएगा, अधन इवन तो ए बन गया। तथेव, तथेव का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन तथा धन एव हो गया, तत्धन एव, तथे धन एव, तत्धन थैव। तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहाँ पर बड़ा ए लगाना, ये कैसे बनता है भाई, ध्यान दीजिएगा। जब आ के बाद ए आ जाए छेद करने पर तब ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। आपको जानना पड़ेगा कि इनके मिलने से ये बनता है। तो तथा आ की मात्रा कहाँ आ रहा है, इस यही बसा रहा है तथा पर आ की मात्रा एव के बड़े, इसे वृद्धि संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या ध्यान है, एव आ जाए अ आ जाए, ठीक है। आपको कौन से में आते हैं, वृद्धि संधि में। मात्रा में वृद्धि हो गई है, डबल मात्रा आ गया है, वृद्धि संधि है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन दिया गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है आप देख सकते तथा धन एव हो जाएगा वृद्धि संधि। के बाद देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, व्यवहार का सही, व्यवहार का, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यवहार है ना, अगर व्यवहार को हम तोड़ेंगे, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार को जो अगर हम तोड़े तो हम क्या कहेंगे कि धन अव धन हार, क्या बोलेंगे, व्यवहार पे कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए ऑप्शन है। यदि य के साथ र के साथ व के साथ अगर कोई अर्ध कोई दिखे, कोई अर्ध साइन लगा हुआ, अर्ध कोई शब्द अक्षर लगा है तो हमेशा कौन सा संधि होता है भाई, वो यण संधि। क्या होता है, वो यण संधि होता है। कौन सा संधि होता है भाई, यण संधि होता है। ए वाला सही होगा। आप देख सकते हैं कि धन भाई, धन अवधन हार, क्या हो गया भाई, ईधन अवधन हार व्यवहार के, यहाँ पर देखिए ईधन अ बन गया तो यह बन गया गण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अत्याचार, अत्याचार में कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद क्या होगा, अत्याधन चार, अतधन आचार, अतिधन अत्याचार, अत्यधन चार। सही भाई, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए आप लोग। बताइए भाई, मैंने बताया था ना, पहली बात तो संधि अपने आप पहचान पहचान गए, य र व के साथ अगर कोई अक्षर जो है कैसा आता है, आधा अक्षर आता है, अक्षर आधा अक्षर आता है तो कौन समय संधि होगा, जड़ संधि। पहली बात तो कौन संधि होगी, वो जड़ संधि होगी, ठीक है। और इनका मेल कैसे होता है बताइए भाई, अगर ई के बाद आ जाए, क्या जाए, ई के बाद आ जाए, क्या बनेगा भाई, या बन जाता है, क्या बन जाता है, या के बाद आ जाए तो या बन जाता है। ई वाला कहां से मिला, अति धन ये मिला, आ मिला, ई है और आ है, अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार हो जाएगा, ठीक है। अति धन आचार अत्याचार, अति धन आचार क्या हो गया, अत्याचार, ये जड़ संधि, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, अन्विक्षण, अन्विक्षण का संधि विच्छेद
क्या है, बताइए आप लोग। अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या है? अनधन वीक्षण, अनुधन ऐक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुवीक्षण। सही। अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। अभी बताया था ना, ये संधि तो पहचान गए क्या? य व र के साथ आधा लगा हो, कोई भी आधा अक्षर तो यण संधि है। क्या है? यण संधि आपको पता चल गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बनता कैसे है, पहले बताइए। आ के बाद ई आ जाए, क्या ई के बाद आ जाए, जो भी है आने पर ही बनता है अनुवीक्षण। बताइए। और अ के बाद उ आ जाए, हो गया, ई बन जाएगा। तो यहां पर क्या, अनुधन इक्षण, क्या बोलेंगे, अनुधन इक्षण। अनुधन इक्षण के मिलने से अनुवीक्षण बन जाएगा, ठीक है। अनुधन मैंने पढ़ाया है, अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। पढ़ना पहले पड़ेगा, तब अनुधन इक्षण के मिलने से, यहाँ अनु में उ है ना, अनु का उ है और इक्षण का ई है, क्या बना, वी बना। क्या बना, वी। उ और ई के जुड़ने से वी बन गया, अनुवीक्षण हो गया। क्या हो गया, अनुवीक्षण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। नौविक का सही संधि विच्छेद बताइए। नौविक का सही संधि विच्छेद। नौविक का सही संधि विच्छेद बताइए। नौविक का, नौविक का, देखिए नौविक नहीं होता, नाविक होता। क्या होता है वो, नाविक। नाविक तो थोड़ा दिक्कत हो गया है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नाविक का, बताइए आप लोग। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसको कई पेपर पूछा गया है, कोई प्लस से पूछा गया, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखिए नाविक में, नाविक में अगर हम देखें तोड़ेंगे, नौ धन, नौ धन क्या हो जाएगा, नौ धन क्या बोलेंगे हम, एक होता है। नौ धन एक है, नौ धन एक होता है, नौ धन एक होता है, यानी नाविक होता है। क्या होता है, नाविक। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, यह आपका अयादी संधि है, बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे इसको। जब अ के बाद ई आता है, अभी बनता है, अभी बन जाए, आय बन जाए, आओ बन जाए, क्या हो गया, अभी अय आओ बन जाए तो आयादी संधि का ही रूप लेता है। तो आओ के बाद ई आ जाए, ठीक है, अभी। तो नौ धन, नौ के बाद औ की मात्रा ना और एक, नौविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ, ठीक है। तो तद धर्म क्या बोलेंगे, तद धर्म का संधि विच्छेद, तद धर्म, ठीक है। तद धर्म का, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो तद धर्म, तद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो तोड़िए। सत धर्म का संधि विच्छेद होता है सत धन धर्म। क्या होता है, सत धन धर्म। सत धर्म होता है, यानी सत और धर्म के मिलने से ही आपका बनता है सत धर्म। क्या होते हैं, इसे बोलते हैं सत धर्म, यानी सत और धर्म। सत में क्या है, त हलंत लगा है, हलंत लगा मतलब इसमें स्वर हट गया है, लेकिन तब क्या मान जाएगा, ये व्यंजन हो गया। और देखिए यहाँ पर सत,
ये भी धर्म क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के व्यंजन मिले या फिर स्वर के साथ व्यंजन मिले तो आपका व्यंजन संधि ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, उज्ज्वल, बताइए उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग। बताइए उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, तो का जवाब सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या होता उत्धन ज्वल, ये भी व्यंजन है, भी व्यंजन है। व्यंजन के मिलने से क्या बना, हमारा व्यंजन संधि बन गया। उत्धन ज्वल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्धन ज्वल के ये एक भी, ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग धन अंबर, दिग धन अंबर हो गया, दिग धन अंबर, दो बार ही आ गया है, इसका क्या होगा बताइए। इसका होता है दिक प्लस अंबर, ये भी दोनों बात सही एक ही है, बात कहा गया है दिक और अंबर, यानी यहाँ पर ये क व्यंजन है और अ स्वर मिल गया, यानी व्यंजन और स्वर मिलने से व्यंजन संधि ही हमारा बनता है, ठीक है। ये कैसा संधि है, एक व्यंजन संधि है, दिक प्लस अंबर कंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, उल्लंघन का संधि विच्छेद है, उल्लंघन, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है बताइए आप लोग। देखिए डेली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में जाएगा। ऐसे सोचिए कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार किए भूल गए, उसके बाद छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं, रोज रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका होता है उत्धन लंघन, उल्लंघन हो गया। अब देखिए ये भी क्या है, एक व्यंजन संधि है, क्या है, एक व्यंजन संधि। देखिए पहले आप देख सकते हैं, उत उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन बनने से उल्लंघन बनता है, में उत क्या तो क्या व्यंजन संधि के। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में संधि है क्या, ग्यारी के। मैं एक बार क्वेश्चन सुधार लेता हूं, गलत लिखा है। एतन मुरारी है, एत मुरारी, एतन मुरारी है, ये रहेगा, गड़बड़ हो गया। एतन मुरारी में कौन सी संधि है, एतन मुरारी में कौन सी संधि है बताइए। देखो भाई, एतन मुरारी जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एतत प्लस मुरारी, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह कैसी संधि भाई, व्यंजन संधि तो बन रही है एतत मुरारी में, व्यंजन संधि बन रहा है तो कौन सा संधि आएगा इसमें, व्यंजन संधि आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा एतन मुरारी में, हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पर, व्यंजन संधि। उद्यान का शुद्ध विच्छेद क्या है, शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, तो उद्यान में ऊ पढ़ेंगे, ऊ तो स्वर है, ऊ तो टूटेगा ही नहीं, स्वर है, उद्यान हो गया। उद्यान को कैसे छोड़ तोड़ेंगे भाई, सही, उद्यान में, उद्यान में द आएगा प्लस य आ रहा है ना, उद्यान य आ रहा ना, यान कब भी आएगा, या फिर आ रहा है, हो गया, फिर न हलंत लग जाएगा, फिर अ लग जाएगा, न के साथ, सभी व्यंजन के साथ क्या होता है, स्वज जुड़ा होता है, और इसका मतलब उद्यान है। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है, उ आ गया है, सही बात है, द आ गया है, यहाँ पे हलंत लगा दिए, अ धन आ, नौ धन आ लग जाए,
यानी ए वाला ऑप्शन से हो सकता था अगर इसको सही कर दिया, बाकी सब वही दिया गया, रिपीट किया गया है, बस ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, आ रहेगा यहाँ पर। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है, यही बात है, रिपीट किया गया है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, बताइए आप लोग, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन चल होगा। क्या होगा? निर्धन चल होगा। अब यहाँ पर डबल बिंदु लगा है ना, ये डबल क्या बोलते हैं? इसे विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये कौन सी संधि होगी? ये विसर्ग संधि है। कैसी संधि है भाई? क्या? विसर्ग संधि है। ये कैसी संधि है? विसर्ग संधि। निधन चल, निष्कलंक, निधन कलंक, ओके, निधन कलंक, ये इसमें क्या वर्ड देखा? निय प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। निय प्लस कलंक, इसे क्या बोलेंगे? हाँ, निय एकदम कलंक, देखिए दोनों दिया, निष्कलंक होता है, इसका क्या होता है? निष्कलंक। अब कौन सा संधि आएगा? ये विसर्ग संधि। निधन कलंक मिलते निष्कलंक बोलता है, विसर्ग संधि। अगला है, मौनावल में कौन सी संधि है ये? मौनावल पर मैं क्वेश्चन कर लू, ये मौनावल है ना, मनोबल है ये, मनोबल है ये, गड़बड़ हो गया है, मनोबल, ठीक है। इसकी कौन सी संधि यहाँ पर है? आप यहाँ मात्रा से ही पहचान सकते, मनो हो गया, ओ आया ना, ओ की मात्रा किस में आता है बताइए भाई? जब ओ की मात्रा आ जाए, चाहे ए की मात्रा आ जाए, सॉरी, ए की मात्रा आ जाए, सब किस में आते हैं? सब गुण संधि में आते हैं। कौन से आते हैं? सॉरी सॉरी, संधि में नहीं, ये गुण संधि में ही है। मनो, ये हमको लगता है व्यंजन है, मनोधन बल, बताइए भाई। मनोबल, मन धन बल होगा, क्या होगा? मन धन बल, क्या? मनोबल। तो तोड़ेंगे तो मन धन बल आएगा, ये अ हो गया, यहाँ पर बल हो गया, विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग संधि, मन धन बल कर्म, क्या मनो, ऐसा लिख दिया था, उसके हिसाब से मन धन बल होता है, ठीक है, ये मनोबल था। क्या बोलेंगे? मन धन के, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, डैश डैश, भाई एक व्यंजन संधि हो जाएगा और एक हो गया विसर्ग हो जाएगा। क्या क्या है? विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग, ये ऑप्शन हो जाएंगे, यही दो होते हैं, और विसर्ग, संधि के तीन भेद होते हैं। अब उसके बाद स्वरों को अलग 5 भागों में बांटा गया है। गायक, गायक का संधि विच्छेद है, बताइए, गायक का संधि विच्छेदन है, क्या होगा इसमें? गायक का संधि विच्छेद है, बता भाई। गायक का ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया है, क्या? ऑप्शन में गै धन अक होता है, क्या होता है? गै धन अक होता है, गै धन अक से मिलने से क्या होता है? गायक होता है, ठीक है। और ये कौन सी संधि है भाई? अयादि संधि, ऐसा है, अयादि, आपको बताया था ना, अय आ जाए, आव आ जाए, या अक आ जाए, क्या? ये सब भाव जब ये सब आपको कारण मिलेंगे तो अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, गलत है यहाँ,
स्वर संधि में किसका मिल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मिल होता है भाई। स्वर संधि में किसका मिल होता है? स्वर संधि में यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2016 में आया था ये, के स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में, के स्वरों के मेल से स्वर संधि बना है। परार्थ का संधि विच्छेद है, ठीक है। परार्थ क्वेश्चन कर लो, परमार्थ है, डबल हो गया, परमार्थ का संधि विच्छेद है, के इसका होता है परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। यहां देखिए, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, क्या बन गया? आ, क्या बन जाएगा? आ। ये कैसी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। परमार्थ के परम प्लस अर्थ, परमार्थ ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया है, वो दीर्घ संधि होगी। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, मात्रणाम दिया है, मातृभाषा का संधि विच्छेद, मातृभाषा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? बताइए। का क्या हो? मात्र प्लस भाषा होता है, क्या होता है? मात्र प्लस भाषा होता है, मात्र प्लस भाषा, मातृभाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मात्र प्लस भाषा, मातृभाषा होता है। ये कौन सा संधि है? ये मातृभाषा का संधि, ठीक है। अब देखिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन, तो खत्म करें। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? भैया बताइए आप लोग जल्दी से, पुष्पांजलि का क्या होगा? इसका होता है पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प प्लस अंजलि होता है, तो होता है पुष्पांजलि, ठीक है। यहाँ पर पुष्प के साथ अ आएगा, यहाँ भी अ है, क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि। देख रहे हैं आप लोग पुष्पांजलि। हम लोग खत्म करने के कगार पे आ गए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्या, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, कौन सा होगा? दीर्घ स्वर होगा। कैसा होगा? दीर्घ स्वर होगा, विद्यालय। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। देखिए पेपर में बहुत बार आया है, यूपीपी कांस्टेबल में भी आया, गीतांजलि का संधि विच्छेद है, गीतांजलि का संधि विच्छेद है। बताइए आप लोग कौन सा इसका सही जवाब होगा? गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा सही? इसका होता है गीत प्लस अंजलि, क्या होता है? गीत प्लस अंजलि, हो गया। यहाँ भी अ आएगा, यहाँ भी अ आया है, ओके। और अ मिलने से क्या बन गया? आ बन जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, गीतांजलि हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ स्वर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तथापि का क्या होगा संधि विच्छेद? तथापि का क्या संधि विच्छेद होगा? तथापि बताइए, तथापि का, तथापि का क्या संधि विच्छेद होगा? आप लोग जल्दी बताइए, और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसका होता है तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तथापि बोलते हैं। यहाँ पे आ है और ये अ है, क्या मिल जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ओके। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, बता दे ये स्वर नहीं है, ठीक है। स्वरों मेल से स्वर संधि सही है, लेकिन स्वरों के भी कई प्रकार होते हैं ना, स्वरों के प्रकार में वो है। आई होप गाइस आपको जितना पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सब किसी न किसी पेपर में आए हैं, और सब ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने रूल भी पढ़ाया है इसके साथ। आप, मैं बता दूं आप लोग को, अगर 100 क्वेश्चन आप मेरे प्रैक्टिस कर लेंगे
पीएसआई या लेखपाल में आना ही है, तो वहां से आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन सब। और मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सब रूल के साथ है। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए बार बार और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको वर्धन करने के लिए, मोटिवेट करने के जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि उन लोग तक पहुंच पाए जो लोग इसको बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।